दूसरे अध्याय की हिरण्याक्ष के वध से दुखित परिवार को हिरण्यकशिपु द्वारा सांत्वना प्रदान करना। हिरण्यकशिपु ये हिरण्याक्ष की पत्नी रूषा भानु, ये इसका भाई है हिरण्याक्ष, तो उसकी पत्नी का नाम है रूषा भानु, संवर उसका पुत्र है। परिवार को सबको बिठा करके हिरण्यकशिपु ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं न, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और बड़ा भारी उपदेश दिया है इस अध्याय में। उनसे कहने लगा ये संसार नश्वर है, जैसे शूर्पणखा ने रावण को दिया, वे चौपाई तो पढ़ी होंगी पंडित जी। जैसे शूर्पणखा ने दिया रावण को उपदेश, अपना काम खराब, और भगवान की लीला है, देते हैं लोग उपदेश लेकिन धारण नहीं करते। उपदेश ज्यादा देते हैं, धारण कम करते हैं। आपने देखा होगा सत्संग जब होते हैं ना आपके गांवों में, तो वक्ता ज्यादा है कि श्रोता? क्यों बुरा? वक्ता ज्यादा है। बुरा भगत जी बता रहे हैं हसनपुर वाले कि वक्ता ज्यादा है। ऐसे 3 प्रकार की बात होती है, वक्ता और विकता, कई प्रकार की बातें हैं। श्रोता, सरोता। ये जब मनुष्य हृदय से भगवान की कथा सुनता है और ये मान लेकर के जाता है मैं बोलूंगा और मेरे प्रवचन सबसे बढ़िया लगेंगे, और भाई लोग मेरी बड़ी वाह मान बढ़ाई के लिए, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, सहजन तजना एह। लोगों के सोने चांदी घर घूरे चले जाते हैं, स्त्रियों से भी वियोग हो जाता है, परिवार से वियोग हो जाता है, लेकिन मान बढ़ाई नहीं छोड़ता। सब कछु चलोगो पर चल तो ऐठते ही है। देखे होंगे ना तुमने बहुत से लोग, तो ये बड़ी बुरी बात है। अरे भाई, धनाद भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गच्छत गोजीवेक। हम जिस जीवन में सुनने के लिए आए हैं उसे सुन करके धारण करें, श्रवण के करने के बाद में मनन करें, और मनन के बाद निदिध्यासन करें। निदिध्यासन का अर्थ समझते हैं ना? निरंतर दीर्घकाल धी बुद्धि के द्वारा आसन माने परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो जाना। अब बोलने का विषय तो अच्छा कर लिया है, लेकिन मनन का विषय नहीं है। यानी जाकर के रात भर सोते, दूसरे दिन को सत्संग का होगो, माँ कहा कहनो है, जैसे तोता रटन। इससे फायदा नहीं होगा। मैं निंदा नहीं कर रहा। सत्संग सबसे तूलन ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। एक निमेष मात्र के सत्संग को तुला के एक पलड़े में रखा जाए और संसार के सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक पलड़े में रखा जाए, फिर भी एक क्षण का सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा। तूलनताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। बोले सत्संग है क्या? बोले जैसे ये गोष्ठी है श्रीमद् भागवत का, इसमें यहाँ पर कथा हो रही है, आप लोग आए हैं, उसमें जो सत्यता प्रीत पूर्वक, सत्य पूर्वक जो बात कही जा रही है, और आप बैठे, सताम सज्जनानाम संग ही सत्संग। सज्जन पुरुषों का के द्वारा सत्य वस्तु का, उस सत्य परमात्मा का गुणगान करना ही सत्संग है। सत्पुरुषों के द्वारा, अच्छे तुम जैसे पुरुषों के द्वारा भगवान के गुणानुवादों का कथन करना ही सत्संग है। सताम सज्जनानाम संग ही सत्संग।
तो उसके गुणानुवादों का कथन करके फिर मनन करें। मनन जेब में दाम धरे हो कैपूत के नहीं जानते हैं, क्यों कम तो ना है गई। और बात सुनी सुनाई को दोबारा भी नहीं फेरा जाए तो कैसे डटेगी हृदय में। इसलिए मनन करे, मनन के बाद निरंतर दीर्घकाल धी बुद्धि के द्वारा आसन में स्थित रहना। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा रूपी पिशाचिनी से नाता जिसने तोड़ दिया है वह ज्यादा कछु करवे की जरूरत ना है, क्योंकि ये आशा और मोह ही तो डुबाने वाला है ना। मोह सकल व्याधि न कर मूला। भाई मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, मैंने बताया था। तो दुखित परिवार को, अपनी माता दिति को, अपने भाई की पत्नी रूषा भानु को, पुत्र शंबर को, 3 पुत्र अपने प्रहलाद से जो बड़े हैं उनको ये उपदेश दे रहा था। पूरे परिवार को इसने बहुत कुशल उपदेश दिया। हाँ, और देने के बाद में बोला